फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमयूज़ क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राग रागिनी के बारे में। ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपको ये फटाफट से याद हो जाएगा और कुछ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रिक के थ्रू आप फटाफट सीख जाएंगे। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि राग रागिनी वर्गीकरण है क्या। मध्यकाल की ये विशेषता है कि कुछ रागों को पुरुष और कुछ रागों को स्त्री बोला जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से स्त्री पुरुष राग रागिनी का एक व्यवहार बन गए। संगीत में इसे यूज़ किया जाने लगा कि कुछ राग को स्त्री राग कहा जाने लगा और कुछ राग को पुरुष राग कहा जाने लगा। मतलब टू कैटेगरीज थी, वो डिवाइड कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए। इसी सिद्धांत का प्रभाव राग रागिनी वर्गीकरण में ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। किसी को पति पत्नी के सिद्धांत पे पुत्र और पुत्र वधू के आधार पर मानकर रागों को जो है उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और जैसे सूरदास हो गए, स्वामी हरिदास, तानसेन आदि राग रागिनी वर्गीकरण को ही मानते थे। ठीक है, वो इसी चीज़ को फॉलो किया करते थे। इसकी उत्पत्ति और मान्यता कैसे हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद करना है तो हमारी बहुत सी वीडियोज़ ऐसी बनी हुई हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है ये राग। ठीक है, तो महादेव के ऐसा बोला जाता है कि महादेव के मुख से 5 राग उत्पन्न हुए थे। ठीक है, पूर्व मुख से भैरव राग, पश्चिम मुख से हिंडोल राग, उत्तर मुख से मेघ राग, दक्षिण मुख से दीपक राग और आकाशोन्मुख से श्री राग। अरे अब इन सबको कैसे याद करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि अरे इस चीज़ को कैसे याद करें। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाली हूँ कि फटाफट से आपको ये याद हो जाएगा। अगर आगे भी आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखें तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं ट्रिक्स आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब टाइम है ट्रिक का। उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है और इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि आपको ये ट्रिक पसंद आई या नहीं। अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो आगे भी जो भी है हनुमत शिवमत जो भी हैं उन सब के हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। 100% आप परफेक्ट और सही तरीके से करके आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप और भी ट्रिक्स जानना चाहते हैं, रागों की ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर आप ट्रिक्स के थ्रू फटाफट से इसे लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक्चुअली लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, कि ट्रिक के थ्रू आप बस गाते मुस्कुराते हुए ही सब कुछ लर्न कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, अब काफ़ी बातें हो गई, अब ट्रिक का टाइम है। ठीक है, करें हम स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। के नेम्स तो मैंने आपको अभी बता दिए थे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, पूरब में भैरव खड़ा, पश्चिम में कोई ढोल बजाए। पूरब में भैरव खड़ा, पश्चिम में कोई ढोल बजाए। उत्तर में मेघा देखे, दक्षिण में कोई दीप जलाए। उत्तर में कोई मेघा देखे, दक्षिण में कोई दीप जलाए। और श्री का मतलब पता क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तभी ऊपर हमने देखा कि आकाश से कोई मनी जो है वो बरसा रहा है। श्री का मतलब लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी का मतलब पैसा। ठीक है, तो पैसे जो है वो ऊपर से कोई बरसा रहा है। ठीक है, अगेन हम इसको गा लेते हैं। पूरब में भैरव खड़ा, पश्चिम में कोई ढोल बजाए। उत्तर में मेघा देखे, दक्षिण में कोई दीप जलाए। और तभी जैसे ही दीप जला वैसे ही आकाश से पैसों की बारिश होने लगी। श्री मतलब लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होने लगी कि दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है और दीपक जलाने से लक्ष्मी जी खुश हुई और सारी तरफ पैसों की बारिश होने लगी। क्यों, आपको लगी ना अच्छी मज़ेदार ट्रिक? अगर इसी ट्रिक के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे कमेंट ज़रूर करें कि आप आगे राग रागिनी की टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमने EMRS का कोर्स स्टार्ट कर रखा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मज़े मज़े में स्टडी करना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। 100% इस चीज़ की गारंटी है। और जो भी चीज़ आपको मिलेगी एकदम फ्रेश मिलेगी, तरीके से मिलेगी, ट्रिक के साथ मिलेगी और मज़े मज़े में आप कब कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन। Please like and subscribe my channel. Thank you.